वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एवरीडे हम लोग अपने घर में उस चीज को यूज करते हैं। आम मान्यता है, कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, जिन विषयों पर मैं बात करना चाह रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं, झाड़ू जो हम अपने घर में प्रतिदिन यूज करते हैं, उसका वास्तु और ज्योतिषीय आधार पर क्या महत्व है। तो दोस्तों, यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। तो आप देखते भी होंगे कि दीपावली के 2 दिन पहले जब धनतेरस होता है तो हम लोग नया झाड़ू खरीद कर घर में लाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन हम लोग उस दिन मानते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि अगर झाड़ू पर पैर लग गया तो महालक्ष्मी का अनादर होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती हैं वो हमारे घर का कचरा बाहर करती हैं। कचरा जो है दरिद्रता का प्रतीक है, और जिस घर में साफ सुथरा सफाई रहती है ना, वहां धन संपत्ति और सुख शांति भी रहती है। इसके विपरीत जहां भी गंदगी होगी वहां दरिद्रता का वास हो जाएगा। ऐसे घरों में रहने वाले सदस्य को बहुत तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और तो इसलिए झाड़ू जो है इसी कारण घर को साफ रखने पर जोर दिया जाता है, जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। घर से दरिद्रता रूपी कचड़े को दूर करके झाड़ू यानी महालक्ष्मी हमें धन धान्य संपत्ति इन चीजों से समझिए अलंकृत करती हैं, और हमारे घर में इन चीजों का वास होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी दूर नहीं करती है, बल्कि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालकर घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली जो शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। इसीलिए हमारे भारतीय जो ज्योतिष है और भारतीय जो संस्कृति है, उसमें झाड़ू का बहुत अपमान है, बहुत सम्मान है। बचपन में आप सुनते होंगे, जो हमारे घर की जो बूढ़ी लोग होती थी, या जो अनुभवी माता पिता होते थे, वो बार बार कहते थे, बेटा झाड़ू में लात नहीं लगना चाहिए, झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए। अगर भूलवश झाड़ू में पैर लग जाए तो महालक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। देखिए, जब घर में झाड़ू का उपयोग ना हो रहा हो तब उसे नजरों के सामने नहीं रखना चाहिए, उसे हटाकर कहीं दूसरे तरफ रखिए। देखिए, आइए मैं कुछ ऐसे आपको सतर्कता बता रहा हूं जो आप सबको बाद में काम आएंगे। शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी आती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, इससे आपके घर में कलह बढ़ जाएगा। आपके अच्छे दिन कभी खत्म ना हो, इसलिए हमें गलती से कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मां लक्ष्मी रूठ कर आपसे चली जाएंगी। झाड़ू से जब भी झाड़ू करते हैं आप, कभी कभी क्या होता है, झाड़ू से पानी का भी जो बहाव होता है उसको हम लोग वाइप आउट करते हैं। उसको गीला ना छोड़ें, उसे सुखाएं। ज्यादा पुरानी अगर झाड़ू हो जाए तो उसे बदल दें, नया ले आएं, और किसी एकांत जगह, अगर कोई तालाब है वहां पे जाकर, नहीं तो कहीं जमीन में उस झाड़ू को दबा दें। झाड़ू को कभी घर के बाहर बिखरा कर न फेंकें, इसको जलाना भी नहीं चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है। ठीक है, झाड़ू को कभी भी घर के बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए कि आम आदमी को नजर आए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ऐसा करते हैं आप तो आपके घर में चोरी की वारदातें बढ़ जाएंगी। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से झाड़ू हमें घर के बाहर या किसी भी सदस्यों को न दिखाई दे। और तो और गौ माता या और भी किसी जानवर को, कभी कभी क्या होता है गुस्सा में लोग झाड़ू से फेंक देते, मतलब वो फेंक कर उसको मारने लगता है, ये भी आपको रोकना है। अगर आपके घर परिवार के कोई भी सदस्य किसी खास कार्य से घर से बाहर निकलते हो
तो उसके उपरांत तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशकुन हमारे भारतीय शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। ऐसा करने से आपके जो बाहर गए हुए व्यक्ति हैं उनके कार्य असफल हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। और जब भी झाड़ू आप बदलें तो कोशिश कीजिए शनिवार के दिन ही बदलें, तो ये बड़ा अच्छा होगा। और दूसरा क्या है कि पूजा घर का जो ईशान कोण होता है, जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी कोना बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, वहां झाड़ू या कूड़ादान कभी भी नहीं रखें, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। और आप जानते हैं कि ईशान कोण में ईश्वर का वास होता है और सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आपके घर की बरकत जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर हो पॉसिबल तो जो आम जो झाड़ू आप इस्तेमाल करते हैं घर में, वो पूजा के पास ना इस्तेमाल करें। पूजा के लिए अलग कपड़ा रखें, अलग कपड़ा रखें, उसे साफ करें, ठीक है। हाँ, जो किराए पर रहने वाले लोग हैं या नए घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनवाकर उसे गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पुराना झाड़ू जो है पुराने घर में न रह जाए, उसे अपने साथ लेकर उस घर में आइए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाएंगी और इस घर में लक्ष्मी का प्रवेश कराने में फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आपके लिए एक छोटी सी जानकारी झाड़ू से, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन झाड़ू को अपने घर में यूज करते हैं और जैसा हमने कहा झाड़ू में माँ सरस्वती का वास होता है। तो आज इतना ही अमरेंद्र एस्ट्रो में, अमरेंद्र के तरफ से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और अगली बार किसी नई विषय के साथ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेंद्र आपके सामने आज फिर एक नई विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। आपका सभी बहुत बहुत स्वागत है अमरेंद्र एस्ट्रो चैनल में। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो विषय लेकर आपके पास आया हूं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एवरीडे हम लोग अपने घर में उस चीज को यूज करते हैं। आम मान्यता है, कहा जाता है कि इसमें लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, जिन विषयों पर मैं बात करना चाह रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं जो बात करना चाह रहा हूं, झाड़ू जो हम अपने घर में प्रतिदिन यूज करते हैं, उसका वास्तु और ज्योतिषीय आधार पर क्या महत्व है। तो दोस्तों, यहां पे मैं बोलना चाहूंगा, पौराणिक शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहां धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी महालक्ष्मी का वास माना गया है। तो आप देखते भी होंगे कि दीपावली के 2 दिन पहले जब धनतेरस होता है तो हम लोग नया झाड़ू खरीद कर घर में लाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन हम लोग उस दिन मानते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि अगर झाड़ू पर पैर लग गया तो महालक्ष्मी का अनादर होता है, क्योंकि झाड़ू जो होती हैं वो हमारे घर का कचरा बाहर करती हैं। कचरा जो है दरिद्रता का प्रतीक है, और जिस घर में साफ सुथरा सफाई रहती है ना, वहां धन संपत्ति और सुख शांति भी रहती है। इसके विपरीत जहां भी गंदगी होगी वहां दरिद्रता का वास हो जाएगा। ऐसे घरों में रहने वाले सदस्य को बहुत तरह के बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और तो इसलिए झाड़ू जो है इसी कारण घर को साफ रखने पर जोर दिया जाता है, जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। घर से दरिद्रता रूपी कचड़े को दूर करके झाड़ू यानी महालक्ष्मी हमें धन धान्य संपत्ति इन चीजों से समझिए अलंकृत करती हैं, और हमारे घर में इन चीजों का वास होता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी दूर नहीं करती है, बल्कि दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालकर घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली जो शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती हैं। इसीलिए हमारे
भारतीय जो ज्योतिष है और भारतीय जो संस्कृति है उसमें झाड़ू का बहुत अपमान है, बहुत सम्मान है। बचपन में आप सुनते होंगे जो हमारे घर की जो बूढ़ी लोग होती थी या जो अनुभवी माता पिता होते थे वो बार बार कहते थे बेटा झाड़ू में लात नहीं लगना चाहिए, झाड़ू में पैर नहीं लगना चाहिए। अगर भूलवश झाड़ू में पैर लग जाए तो महालक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए। देखिए, जब घर में झाड़ू का उपयोग ना हो रहा हो तब उसे नजरों के सामने नहीं रखना चाहिए, उसे हटाकर कहीं दूसरे तरफ रखिए। देखिए, आइए मैं कुछ ऐसे आपको सतर्कता बता रहा हूं जो आप सबको बाद में काम आएंगे। शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी आती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, इससे आपके घर में कलह बढ़ जाएगा। आपके अच्छे दिन कभी खत्म ना हो, इसलिए हमें गलती से कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मां लक्ष्मी रूठ कर आपसे चली जाएंगी। झाड़ू से जब भी झाड़ू करते हैं आप, कभी कभी क्या होता है झाड़ू से पानी का भी जो बहाव होता है उसको हम लोग वाइप आउट करते हैं, उसको गीला ना छोड़ें, उसे सुखाएं। ज्यादा पुरानी अगर झाड़ू हो जाए तो उसे बदल दें, नया ले आएं। और किसी एकांत जगह, अगर कोई तालाब है वहां पे जाकर, नहीं तो कहीं जमीन में उस झाड़ू को दबा दें। झाड़ू को कभी घर के बाहर बिखरा कर न फेंकें, इसको जलाना भी नहीं चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है। ठीक है, झाड़ू को कभी भी घर के बाहर अथवा छत पर नहीं रखना चाहिए कि आम आदमी को नजर आए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर ऐसा करते हैं आप तो आपके घर में चोरी की वारदातें बढ़ जाएंगी। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां से झाड़ू हमें घर के बाहर या किसी भी सदस्यों को न दिखाई दे। और तो और गौ माता या और भी किसी जानवर को, कभी कभी क्या होता है गुस्सा में लोग झाड़ू से फेंक देते, मतलब वो फेंक कर उसको मारने लगता है, ये भी आपको रोकना है। अगर आपके घर परिवार के कोई भी सदस्य किसी खास कार्य से घर से बाहर निकलते हो तो उसके उपरांत तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशकुन हमारे भारतीय शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। ऐसा करने से आपके जो बाहर गए हुए व्यक्ति हैं उनके कार्य असफल हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। और जब भी झाड़ू आप बदलें तो कोशिश कीजिए शनिवार के दिन ही बदलें, तो ये बड़ा अच्छा होगा। और दूसरा क्या है कि पूजा घर का जो ईशान कोण होता है, जिसको हम लोग उत्तर पूर्वी कोना बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, वहां झाड़ू या कूड़ादान कभी भी नहीं रखें, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। और आप जानते हैं कि ईशान कोण में ईश्वर का वास होता है और सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आपके घर की बरकत जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर हो पॉसिबल तो जो आम जो झाड़ू आप इस्तेमाल करते हैं घर में, वो पूजा के पास ना इस्तेमाल करें। पूजा के लिए अलग कपड़ा रखें, अलग कपड़ा रखें, उसे साफ करें। ठीक है। हाँ, जो किराए पर रहने वाले लोग हैं या नए घर किराए पर लेते हैं अथवा अपना घर बनवाकर उसे गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पुराना झाड़ू जो है पुराने घर में न रह जाए, उसे अपने साथ लेकर उस घर में आइए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाएंगी और इस घर में लक्ष्मी का प्रवेश कराने में फिर से दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आपके लिए एक छोटी सी जानकारी झाड़ू से, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन झाड़ू को अपने घर में यूज करते हैं और जैसा हमने कहा झाड़ू में मां सरस्वती का वास होता है। तो आज इतना ही अमरेंद्र एस्ट्रो में, अमरेंद्र के तरफ से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और अगली बार किसी नई विषय के साथ। थैंक यू।